मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, प्रोफेसर अजीज़ुर रहमान मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए की जानब से ये मैं वीडियो बना रहा हूँ आयरन के जो टीके हैं उनके बारे में, जो आयरन के टीके लगाए जाते हैं आजकल उनके बारे में। एक तो पहले ये बता दूँ कि आयरन हमारी बॉडी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट है। इसका लेवल पूरा होना बहुत ज़रूरी है और इसका मेन काम हमारी खून में जो हीमोग्लोबिन है उसको बनाना है। अगरचे जो हमारे मसल्स हैं उसमें मायोग्लोबिन होता है, उसमें भी आयरन होता है और हमारे जिस्म में जो एक किस्म का जो एनर्जी प्रोड्यूस करने का मैकेनिज़्म है जिसको साइटोक्रोम सिस्टम कहते हैं उसमें भी आयरन होता है। और बहुत सारे काम है आयरन के बगैर आपकी बॉडी काम नहीं कर सकती और उसका जो सबसे बड़ा जो कॉमन असर हम देखते हैं वो HB हीमोग्लोबिन का कम हो जाना है। अगरचे हीमोग्लोबिन का कम होना जिसको अनीमिया बोलते हैं उसके बेशुमार कॉजेज़ हैं, बेशुमार वजूहात हैं और आपका इलाज उसके मुताबिक होगा, लेकिन सबसे बड़ी वजह खून की कमी की वो आयरन की कमी है। आयरन की कमी ये भी हो सकता है कि आपकी खुराक में कम हो या उससे भी ज़्यादा कॉमन वजह यह है कि आपकी बॉडी में से आयरन आहिस्ता आहिस्ता लॉस हो रहा है, उतना रिप्लेस नहीं हो रहा। और इसकी सबसे मेरे ख्याल में बड़ी वजह औरतों में पीरियड्स आना है, क्योंकि हर महीने बेशक वो ज़्यादा ना भी हों, नॉर्मल मिकदार में भी हों, जो पीरियड्स आते हैं उसमें आपका खून ज़ाया होता है और उसके मुताबिक अगर आपके खाने में आयरन की मिकदार कम है तो आपको आयरन की कमी हो जाएगी। अच्छा, अब इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि आपको आयरन लेना चाहिए। आयरन लेने की दो तरीके हैं, एक तो है टैबलेट्स या कैप्सूल्स होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये लंबे अरसे के लिए लेना पड़ता है। यानी अगर सपोज़ आपको खून की कमी हो गई है आयरन की कमी की वजह से, आपको वो 3 महीने 6 महीने साल आयरन खाना पड़ेगा। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका स्टमक जो है वो आयरन एक्सेप्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? कि उनको या तो दर्द शुरू हो जाती है या मतली शुरू हो जाती है या कॉन्स्टिपेशन हो जाती है या गैस हो जाती है या मोशन लग जाती है, यही कोई ना कोई वजह हो जाती है जो उनको आयरन लेने से रोकता है। लेकिन उधर से आयरन है बहुत ज़रूरी और इसका एक बहुत बड़ा अच्छा सलूशन आ गया है टीके की सूरत में। आयरन के टीके पहले भी थे किसी ज़माने में, लेकिन वो इंट्रामस्कुलर लगते थे और वो बहुत तकलीफ़ देते थे और इसलिए वो ख़त्म हो गए। लेकिन पिछले 8-10 साल से अब आयरन जो ऐसे टीके आ गए हैं जो कि इंट्रावीनसली लगते हैं, ड्रिप की सूरत में। अब इसमें 2 तरह के टीके पाकिस्तान में मौजूद हैं। मैं उनके ट्रेड नेम्स नहीं लूँगा चूँकि मेरा मकसद किसी प्रोडक्ट को, किसी दवाई को प्रमोट करना नहीं, मेरा मकसद सिर्फ आपकी एजुकेशन है। एक है जिसमें 100 मिलीग्राम है और दूसरा टीका है जिसमें 500 मिलीग्राम है। एक में 100 मिलीग्राम है, दूसरे में 500 मिलीग्राम है और आपकी टोटल बॉडी की रिक्वायरमेंट तकरीबन 2000 मिलीग्राम होती है। यानी अगर आपकी बहुत भी कमी हो गई है तो 4 टीके 500 मिलीग्राम वाले आपके लिए काफ़ी होंगे। अगर आप 100 मिलीग्राम वाला लगाते हैं तो फिर आप उसी तरीके से लगा लें, 20 टीके लगेंगे। तो ये टीका सीधा सीधा इंट्रावीनसली नहीं लगता। ये आयरन का टीका हमेशा स्लोली आहिस्ता आहिस्ता ड्रिप की सूरत में लगाया जाता है। यानी जो 500 मिलीग्राम वाला टीका है जो कि आजकल बहुत पॉपुलर है, वो ज़्यादा मैं वैसे 500 मिलीग्राम वाला रेकमेंड करता हूँ, क्योंकि बहुत फ्रीक्वेंटली फिर आपको हॉस्पिटल में नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि ये टीका हमेशा हॉस्पिटल में या किसी ऐसी जगह जहाँ पे इमरजेंसी मैनेजमेंट की अरेंजमेंट है, कोई प्रॉपर्ली इक्विप्ड क्लिनिक है, वहाँ लग सकता है या हॉस्पिटल में लगेगा। घर में ये कभी नहीं लगता। तो वो डॉक्टर वो 100 ml की सेलाइन की ड्रिप होती है, जो आम फ्लूइड होता है 100 ml है, उसके अंदर वो 500 मिलीग्राम के टीका डालेंगे और वो आपको ड्रिप लगाएंगे और शुरू में वो स्लोली देखेंगे कि आपको कहीं रिएक्शन तो नहीं होता, क्योंकि इसका टेस्ट नहीं किया जा सकता। जैसे हम पेनिसिलिन का टेस्ट करते हैं ना, लगाने से पहले या किसी और दवाई का टेस्ट कर लेते हैं, आपकी जिल्द में थोड़ा सा टीका लगा के, आयरन का टीका इस तरह से लगा के टेस्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि उससे
वो आपकी जगह वो मुश्किल उस पर रंग काला हो जाएगा, चूँकि आयरन का रंग काला होता है तो वो और दर्द भी करेगा। तो इसलिए इसका तरीका ये है कि ड्रिप लगाई जाएगी, पहले कुछ 10 मिनट के लिए 15 मिनट के लिए वो बहुत स्लो रेट पे लगाई जाएगी, और आपका डॉक्टर या नर्स या जो भी आपका डिस्पेंसर लगा रहा है वो आपको ऑब्ज़र्व करेंगे। अगर वो आपके 8-10 मिनट में कुछ नहीं होता तो बाकी की ड्रिप को 30 मिनट में आपकी चली जाएगी, और उसके बाद आप वो निकाल देंगे सुई और आप घर आ जाएंगे। तो ये टीका लगाने का फॉर्मूला होता है, वो आपका डॉक्टर बताएगा कि आपको एक टीके की ज़रूरत, अगर हम 500 मिलीग्राम की ज़रूरत कहते हैं तो या 2 की या 3 की। वो आम तौर पे कुछ वक्फे से लगाते हैं, यानी एक टीका अगर आज लग गया, एक को 5-7 दिन के बाद लग सकता है, एक फिर मज़ीद 5-7 दिन के बाद लग सकता है। तो इस तरह से आप अपने टीकों को कोर्स पूरा करें। बहरहाल एक और चीज़ याद रखें कि जो आयरन आपकी बॉडी में चला गया तो खून बनने का जो अमल है वो बजाते खुद एक स्लो प्रोसेस है, उसको कुछ टाइम लगेगा। तो आखिरी टीके के 6 हफ्ते बाद या 8 हफ्ते बाद अपना दोबारा सीबीसी कराएं। अगर आपका सीबीसी नॉर्मल हो गया है तो फिर इसका मतलब है कि आपकी आयरन की कमी जो है वो पूरी हो गई है। उसके बाद या तो आप थोड़ी मिकदार में कैप्सूल खाते जाएं अगर वो आपका मैदा एक्सेप्ट कर रहा है, या फिर अगर आपका मैदा बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट कर रहा है तो फिर ख़तरा है कि आपको दोबारा से फिर आयरन की कमी होगी। चूँकि ये तो एक कंज्यूमेबल आइटम है, यानी घर में अगर आप थोड़ा दूध या थोड़ा फल स्टॉक कर भी लें तो कुछ दिनों में ख़त्म हो जाता है वो। तो इसी तरीके से आयरन आपका वो जो भी आपने लगाया वो कंज्यूम हो जाएगा। वो आप अपनी डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक फिर 3 महीने बाद या 6 महीने बाद फिर यही टीके आप दोबारा लगाते जाएं, ताकि आपकी बॉडी में लेवल आयरन का सही रहे। सही रहेगा तो आपकी हीमोग्लोबिन सही रहेगी, हीमोग्लोबिन और बाकी बॉडी में जहाँ जहाँ आयरन चाहिए वो सारा सिस्टम सही काम कर रहेगा, और आपकी बॉडी और आपका माइंड फुली एक अपने ऑप्टिमम लेवल पे ऑपरेट करेगा। तो कुछ लोगों में आयरन की रिएक्शन भी हो सकता है, इसीलिए ज़रूरी है कि वो हस्पताल में जाके लगाएं। अगर आयरन से आपको रिएक्शन होता है तो शुरू में वो थोड़े से तरफड़ से बनते हैं, को शुरू में ज़रूरी नहीं होता कि बड़ा रिएक्शन हो, तो आपके डॉक्टर फौरी तौर पे बंद करके कि वो कोई दवाई देंगे ताकि वो सप्रेस हो जाए। तो ऐसे में फिर मेरे ख्याल में आपको दोबारा से कभी भी कोशिश ना करें, चूँकि सेकेंड टाइम जब भी रिएक्शन होता है तो वो ज़्यादा सवीर होता है। फिर मेरे ख्याल में आप अपना आयरन या तो फिर गोली बर्दाश्त करें, फिर या फिर आप अपना खुराक से ही पूरा करें। खुराक कौन सी है जिसमें आयरन सबसे ज़्यादा है? वो सबसे ज़्यादा है जो मीट होता है, रेड मीट, जैसे बकरे का गोश्त है, दुम्बे का गोश्त है, गाय का गोश्त है, भैंस का गोश्त है। इन सब में जो आयरन ज़्यादा होता है, या कलेजी है इसमें आयरन ज़्यादा होता है, ये आप कंज्यूम करें। फलों में, सब्जियों में अगरचे थोड़ी मिकदार में आयरन होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो आयरन की किस्में हैं वो इतना जज़ब नहीं होता। जैसे पालक में खासा आयरन है लेकिन वो ज़्यादा जज़ब नहीं होता। जो गोश्त में आयरन है उसकी किस्म हीम, वो बेहतर जज़ब होती है। तो इसलिए तो आपको गोश्त का इस्तेमाल फिर करना चाहिए अगर आप टीके से रिएक्शन होता है। तो ये एक वीडियो थी जो आजकल चूँकि काफ़ी कॉमनली आयरन के टीके प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी होगी। इजाज़त चाहूँगा। प्रोफेसर अजीज़ुर रहमान, मेडिस्टैन, अपनी बीमारी को समझिए की जानिब से।